जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में योजना आयोग पर चर्चा किया जाए। मित्रों, भारत में आर्थिक नियोजन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया मित्रों। और योजना आयोग पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि रूस की व्यवस्था से उत्प्रेरित थी और योजना आयोग की बदौलत आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। साथियों, विकास को छोटे छोटे क्रमों में बांटने की जो एक प्लानिंग बनाई गई थी, इसी को योजना आयोग कहा गया। साथियों, हम चलिए इस क्लास के माध्यम से विभिन्न अर्थशास्त्रियों के और सरकारों के मिले जुले प्रयास को समझे और किस तरह से आज इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह से आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। साथियों देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना है साथियों, 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना चली। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस पहली पंचवर्षीय योजना का की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। मित्रों क्यों? क्योंकि विभाजन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं जर्जर हो गई थी। इसलिए पहला फोकस आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, यानी कृषि डेवलपमेंट होगी, निश्चित रूप से भुखमरी कम होगी। अगर लोग संतुष्ट होंगे तो कार्य क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मित्रों, तो इसके लिए कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सिंचाई पर विशेष फोकस दिया गया और सिंचाई के लिए भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गई। किसी न किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम इस योजना में किया गया। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस अर्थशास्त्री थे, इनके मॉडल पर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी, आधारभूत तथा भारी उद्योगों की संरचना। मित्रों देखिए, किसी भी देश में उद्योग उस देश की रीढ़ होते हैं। किसी देश में उस देश की जो उद्योग होता है उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। तो आधारभूत, क्योंकि अंग्रेजों ने जर्जर करके भारत को छोड़ा था, इसलिए आधारभूत पर विशेष फोकस किया गया। और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये तीन बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। मित्रों, भारत के पास इतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी भारत विदेशों से की मदद के माध्यम से इन बड़े राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात उद्योगों की आधारशिला रखी। आज ये कहीं न कहीं से भारत में बहुत बड़े मात्रा में इस्पात का निर्माण और विभिन्न पार्टों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, चित्तरंजन लोकोमोटिव इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव रेल इंजन का कारखाना बनाया गया। ट्रेन को गति देने के लिए, यानी रेल को जो है गति देने के लिए, रेल इंजन बनाने के लिए कारखाने का जो है की आधारशिला रखी गई। साथियों, आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा करें। 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। साथियों, इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता व स्फूर्तिवान बनाने के लिए संकल्प किया गया, उद्देश्य रखा गया कि हम आत्मनिर्भर हों। कब तक दूसरे की ऊपर हम आश्रित रहेंगे? हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक साहसिक कदम उठाने का प्रयास किया गया। और मित्रों, उसी समय थोड़ा सा एक दिक्कत हुई। भारत और चीन के साथ जो है विश्व युद्ध भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया। साथियों, इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। साथियों, फिर भी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भारत सरकार ने की। और उसके बाद साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, इस योजना के तहत स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। साथियों, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। साथियों, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने का भी काम, जनसंख्या पर भी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी
भुखमरी उतनी बढ़ेगी। इसलिए जनसंख्या पर जो है दबाव बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण पर दबाव बनाने के लिए किसी तरीके से कि जनसंख्या को रोका जाए भारत की, इसलिए एक प्रयास किया गया। और इसी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया, इसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक पहचान, एक साख बनाने के लिए स्माइलिंग बुद्धा यानी परमाणु परीक्षण, भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। तो ये भारत की साख बनाने का काम मित्रों उस समय किया गया था। उसके बाद साथियों आपसे बताना चाहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इस योजना के तहत साथियों गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता यानी गरीबी को भगाने का नारा दिया गया, गरीबी भगाओ का नारा दिया गया। क्योंकि गरीबी एक अभिशाप होती है मित्रों, इसको हटाने के लिए प्रयास किया गया और सरकार ने खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना मित्रों अंत्योदय योजना प्रारंभ भी किया गया, अंत्योदय योजना भी प्रारंभ किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में साथियों। उसके बाद कुछ राजनीतिक गतिविधियों की वजह से 1978 से 80 के बीच में अनवरत योजना चलाई गई। पंचवर्षीय योजना उस समय नहीं लागू की जा सकी। उसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना साथियों 1980 से 1985, इस योजना पर में जो है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। कब? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। एवं परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया गया साथियों। कब? छठी पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या जब रोक लेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी, भुखमरी, ये तमाम जो आर्थिक समस्याएं हैं इनका निदान स्वतः हो जाएगा साथियों। अब आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना पर फोकस। सातवीं पंचवर्षीय योजना में साथियों इस पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी 1985 से 1990। मित्रों 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल था और इस जो योजना का जो लक्ष्य था वो समृद्धि, ध्यान देंगे आप, नोट करेंगे, समृद्धि, उसके साथ आधुनिकीकरण, उसके साथ आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय, ये 4 लक्ष्य रखे गए साथियों। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4 टारगेट रखे गए, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। मित्रों योजना बना दिया गया, प्राप्त हुई, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये बात की बात थी, लेकिन एक टारगेट रखा गया सामाजिक न्याय का। देखिए ध्यान देंगे 1947 के बाद 1990 में सामाजिक न्याय की बात आ रही सामने साथियों। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात थी। फिर भी आर्टिकल्स में आपको मिले थे, बात की बात थी, लेकिन योजना में भी इसको स्थान दिया गया सामाजिक न्याय की। कब? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस बात को आप बखूबी पॉइंट करिएगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे इसी टाइम में 1982 में नाबार्ड, एक एग्रीकल्चरल बैंक की स्थापना की गई और साथियों 1988 में सेबी की स्थापना की गई। ये दो बड़ी, कह लीजिए ये दो बड़ी इकोनॉमिकल बैंक की स्थापना, आर्थिक बैंक की स्थापना, एग्रीकल्चर बैंक की स्थापना, छोटे लघु उद्योगों के लिए स्थापना कब की गई? सातवीं पंचवर्षीय योजना 1988 में सेबी की स्थापना की गई साथियों। उसके बाद 1989 में 2 योजनाएं और आई, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। मित्रों ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए ये 2 बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चालू करने का प्रयास किया गया साथियों, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। अब हम चलते 8वीं पंचवर्षीय योजना के पास। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, खाड़ी के देशों में जो युद्ध हुए थे उनसे आपका देश प्रभावित हुआ और हम आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय 1990 के आसपास में भारत की हो गई थी। भारत
बहुत ही भयंकर तंगी से गुजरा था उस समय। अब ये तो भारत के वर्तमान उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक आर्थिक उदारीकरण की नीति, नई आर्थिक नीति लाकर भारत को आर्थिक संकट की चपेट से उबार दिया गया था। आज हिंदुस्तान के आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस कार्य के लिए बार बार नमन करते हैं, बार बार उनका वंदन करते हैं, उनसे सीख लेने का प्रयास करते हैं। साथियों, 1992 से 1997 आधारभूत ढांचे पर बल दिया गया। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और मित्रों, मानव संसाधन के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। मानव संसाधन का विकास यानी हमारे देश की जो मनुष्यों की जो इनके कार्य क्षमता को डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में मित्रों। और 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा आप, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। साथियों ध्यान देंगे आप लोग, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार का संगठन का क्या बना? सदस्य बना। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करने के लिए आपका मार्ग यहां से जाके प्रशस्त होता है। यद्यपि हमने अभी चर्चा किया कि 1990 में नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो प्रोसेस अपनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो कहीं ना कहीं से एक आपके भारत की जो अर्थव्यवस्था थी अभी तक क्लोज थी, इसको ओपन इकोनॉमिक बना के वैश्वीकरण के मार्ग पर प्रशस्त किया गया। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अर्थव्यवस्था को लाया गया, ऑटोमेटिक ग्रोथ हो गया। तो आगे हम ध्यान देंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। मित्रों, इस योजना का योजना काल जो था 1997 से 2002 था। साथियों, इस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ, ध्यान देंगे, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि पर विशेष बल दिया गया। अब ध्यान देंगे, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि पर विशेष बल दिया गया। 4 लक्ष्य और रखे गए। कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। वो 4 लक्ष्य क्या थे? क्षेत्रीय संतुलन। मित्रों, क्षेत्रीय संतुलन को बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। अब एक टारगेट और रखा गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। ये मित्रों 4 फोकस किए गए। क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, रोजगार सृजन करना, आत्मनिर्भरता पर बल देने का कार्य किया गया। कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा किया जाए 2002 से 2007। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना पर चहुमुखी विकास पर, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चहुमुखी विकास पर, जीडीपी पर, एजुकेशन पर, साक्षरता दर पर, इन सब सारे पॉइंट्स पर एक एक करके जो है इस योजना के माध्यम से एक टारगेट बनाकर इसका जो है ध्यान दिया गया। इस पर 11वीं पंचवर्षीय योजना मित्रों 2007 से 2012। अब यहां तक आते आते आप, हमने कहा ना कि आप आर्थिक महाशक्ति की तरफ आपके कदम बढ़ने लगे, तब आपको धीरे धीरे दौड़ाने की बजाय आपकी अर्थव्यवस्था को तीव्रतर दौड़ाने की बात कही जाने लगी। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर व आर्थिक समावेशी विकास पर फोकस किया गया। तीव्रतर व आर्थिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना मित्रों। और वही स्थिति 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 2017 मित्रों ध्यान देंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो क्या था? तीव्रतर संपोषणीय और आर्थिक समावेशी विकास। तीव्रतर संपोषणीय और आर्थिक समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया मित्रों। इसी टाइम में, यानी कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है क्या किया गया? 2015 में योजना आयोग को विखंडित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद साथियों।